ये दानक समाज ने जो एक नारा दिया है कि किसानों के सम्मान में दानक समाज मैदान में, मैम चौबीसी के चबूतरे से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक जो 125 किलोमीटर तक की जो पैदल यात्रा निकाल करके वहाँ निरंतर रूप से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक के इन्होंने अपना जो वहाँ पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया। जो दानक समाज जो वर्ग है इन्होंने इस बारे में विचार और मंथन किया है कि भाई जो कानून है ये बहुत बढ़िया है नहीं है, ये कानून बढ़िया नहीं है। मंथन करने के बाद में इन्होंने विचार किया है कि क्यों ना हम किसानों के सम्मान में इन भाइयों का सहयोग करें और साथ दें। सरकार का ये वहम है कि ये अकेले किसान बैठे हैं, आम के का हमारा सब एक हैं और किसानों के सम्मान में दानक समाज मैदान में जो है ना बाकी समाज दानक समाज कुछ जाग रहा है, बाकी समाज ने भी आखो हूँ भाई हमारी साथ जुड़ जाओ, हम इस लड़ाई न जीतेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। भाई साहब, ये दानक समाज ने जो एक नारा दिया है कि किसानों के सम्मान में दानक समाज मैदान में, और इन्होंने इकट्ठा होकर के मैम चौबीसी के चबूतरे से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक जो 125 किलोमीटर तक की जो पैदल यात्रा निकाल करके वहाँ निरंतर रूप से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक के इन्होंने अपना जो वहाँ पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए ये सराहनीय और बधाई के पात्र है। दानक समाज ने दूसरी जातियों को भी और पूरे सरो समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, उनके लिए एक मिसाल बनने का काम किया है। इसके लिए हम अपनी खाप की तरफ से भी और सरो खाप चौबीसी पंचायत की तरफ से भी हम दानक समाज का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इनका अभिनंदन अभिवादन करते स्वागत करते हैं। और इन्होंने दिखा दिया जो सरकार के बैठे हुए मंत्री जो इस आंदोलन को केवल एक समुदाय और एक जाति का बता रहे थे, आज दानक समाज ने और दूसरे समाजों के लिए जो प्रेरणा बनने का काम किया, उस सरकार और सरकार के ऐसे कहने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया। हम सदैव इनके आभारी और ऋणी रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मजदूर और किसान एक दो पहलू हैं। मजदूर और किसान के बगैर इस समाज का भला नहीं हो सकता। अगर मजदूर कमज़ोर हो जाएगा तो किसान भी कमज़ोर हो जाएगा, और किसान अगर कमज़ोर होगा तो मजदूर भी कमज़ोर होगा। इसलिए दोनों एक दिल है तो एक जान है, इनके बगैर हमारा भला नहीं हो सकता। और किसान मजदूर ये जब तक ये दो इन चीज़ों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये देश उन्नति और तरक्की नहीं कर सकता, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम एक बार फिर से मैम खाप सरो चौबीसी पंचायत की तरफ से और हमारी नहरा खाप की तरफ से सारे दानक समाज का और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दानक समाज का हम सम्मान करते हैं, हम इनको बधाई देते हैं। और दूसरे जो साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दूसरे समाजों के साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक समुदाय एक जाति का ना होकर के जन आंदोलन बन चुका है। इस समाज की तरह आप भी आगे आएं और इस किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करें। ऐसा जी, पहले से भी दर्शक भाइयों को मेरे राम राम और किसान एकता जिंदाबाद। ऐसा है जी, हमने क्योंकि सरकार का ये वहम है कि ये अकेले किसान बैठे हैं, आम के का हमारा सब एक हैं और किसानों के सम्मान में दानक समाज मैदान में हम इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे। और हम इनसे दूर नहीं, ये हमने पढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं पाटेंगे। किसान बगैर हमारा गुजारा नहीं है।
ये धरती पुत्र हमारे के कारण दाता हैं, इन बगैर हमारा गुजारा नहीं। समाज आ गया है और जिस दिन से हम ये इकट्ठे हुए हैं भाई, उसके बाद में हमने लड़ाई जीती है। आज एक बात और बताऊँ मैं इस मीडिया के माध्यम से, भाइयों हमारा जो है ना किसान समाज का तो असल तो हमें लड़ाई न जीत पाएंगे अंते नहीं। हाँ 1% अगर फर्क भी रह गया ना तो हम तो न्यू मान लो अपने जो नौकरी पेशा वाले सर उन्हें दे भी देंगे। जो हमारे बेबेसेदार भाई है ना उनका क्या होगा, मोल खुलेंगे, मोला में चमकड़ी थैलियाँ में डाल गए और वो नाच की इसकी आटे की थैली 5 किलो की थैली कम से कम 600 रुपये की देंगे। जैसे आज रामदेवाड़ा में चक्कर लग रहा है 135 रुपये किलो अदरक आटा बिकने लग रहा है। तो ये धानक समाज हमारी साथ आ गया। तो ये और भाई बैठे हैं ना जो कोटे चले, ये कोटे भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके मोल खुल जाएंगे, सर ये FCI खत्म हो जाएंगे तो कोटे की इज्जत भी नहीं मिलेंगे। मतलब इस समाज ने जो है ना बाकी समाज धानक समाज जाग रहा है, बाकी समाज ने भी आखो हूँ भाई हमारी साथ जुड़ जाओ, हम इस लड़ाई न जीतेंगे। आप सभी को तो पहले तो नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे मीडिया का, जिन्होंने किसान भाइयों की हरदम पैरवी की है, मदद करते आए हैं और आगे भी हम आशा करते हैं मदद। आज का विषय क्या है कि किसानों के सम्मान में और धानक समाज मैदान में ये जो कुछ लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ किसानों की मांग, ये सभी की ज़रूरत है। ये आज किसानों के साथ में है और कल अन्य वर्गों के साथ में। आप देखते आए हैं इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने हर एक वर्ग को टारगेट बना करके काम किया है और ये चाहती हैं कि हम इनको अकेले करके ख़त्म कर दें। आज इन्होंने जो काले कानून बनाए हैं आप इनको देखें तो इनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये नए तो हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए राजी हैं और इनको लगातार ही दबाते आ रहे हैं। और ये जो धानक समाज जो वर्ग है इन्होंने इस बारे में विचार और मंथन किया है कि भाई जो कानून है ये बहुत बढ़िया है नहीं है, ये कानून बढ़िया नहीं है। मंथन करने के बाद में इन्होंने विचार किया है कि क्यों ना हम किसानों के सम्मान में इन भाइयों का सहयोग करें और साथ दें। और मैं तो सभी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये आज किसान भाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये सभी की ज़रूरत है। अगर हमारा किसान आज दबाव में आता है, अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास में कुछ नहीं है। किसान अन्न देवता है और अन्न देवता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पास में अन्न ही नहीं रहेगा, अन्न देवता ही नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पे, इस धरती पर रहेगा क्या? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।